जो वो तो कहते हैं कि हमारी दलित समाज का विचारधारा का नहीं है। हाँ। वो दलित बनकर आकर जो है ना वो हमारी जो है ना विचारधारा में सेंध मारना चाह रहे हैं। हाँ। देखो एक्चुअली जो 100% दलित समाज का है SC/ST वर्ग जो हम 85% है हाँ। वो कभी ऐसा नहीं गलत वर्ड बोल सकता। दूसरी बात ये जो मनुवादी लोग हैं वही बोल सकते होंगे। 5 जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बैठे हैं ना, उसमें श्रवण कास्ट के बैठे हुए हैं। हम 85% है, क्या हमारे दलितों वगैरह में वैसा एजुकेशन प्राप्त करने वाला बैठकर वो ये डिसीजन न्याय का देने वाला। अब आरक्षण की बात आए, अपना दलित समाज और वो उसकी बात आए तो सारा भीम आर्मी एक हो जाते हैं हम। इस समय दिल्ली में भीम आर्मी के लोग बहुत संख्या में जमा हो गए हैं। मैं आपको दिखा दूं, नीला झंडा भी है और अंबेडकर जी की जो है प्रतिमा भी है, मतलब तस्वीर भी है। और यहाँ पर उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, आज आप लोग क्यों जमा हुए हैं, क्या है आज? आज जो है भारत बंद की जो है अभियान चल रही है और भीम आर्मी से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लेकर तमाम दलित वर्ग के लेकर हम लोगों ने सबने ये ठान मारी है SC/ST वर्ग के कि ये जो गलत कर रहे हैं उसको सुधार की जाए। आपके अपने लोग ही आपका विरोध करने लग गए हैं। अपने लोग वो ऐसे वर्ग हैं एक आधुगा जो मनुवादी लोग हैं, उनको कहकर चुनाव पर यहाँ आए। जीतन राम मांझी मनुवादी हैं? हाँ, वो मैं मानता हूँ 100% मनुवादी है। जो वो तो कहते हैं कि हमारी दलित समाज का विचारधारा का नहीं है। हाँ। वो दलित बनकर आकर जो है ना वो हमारी जो है ना विचारधारा में सेंध मारना चाह रहे हैं। हाँ। देखो वो तो उदाहरण देते हैं। हाँ। कि हमारे में कोई IPS नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बाकायदा ट्विटर पे लगातार लिख रहे हैं कि जो है इसके लिए जिम्मेवार जो है रविदास समाज और पासवान समाज है। जी एक्चुअली जो 100% दलित समाज का है SC/ST वर्ग जो हम 85% है हाँ। वो कभी ऐसा नहीं गलत वर्ड बोल सकता। दूसरी बात ये जो मनुवादी लोग हैं वही बोल सकते होंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए 100 वर्षों से पहली बात है, छोटी सी बात आप उनके इस सवाल को कैसे झुठलाएंगे कि उनमें IPS नहीं है, IS नहीं है, मैं बताता दरोगा तक नहीं है? देखिए 5 जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बैठे हैं ना, उसमें श्रवण कास्ट के बैठे हुए हैं। हम 85% है, क्या हमारे दलितों वगैरह में वैसा एजुकेशन प्राप्त करने वाला बैठकर वो ये डिसीजन न्याय का देने वाला नहीं है। उसके लिए तो अलग आंदोलन चलाना पड़ेगा कि वो तो सब आपके साथ है। तो इकट्ठे जुट हुए हैं ताकि ये जो अब चिंगारी फैली ना 2900 राज्य में आप फैसला आया है वर्गीकरण से, इस चीज को दिखाइए ठीक है। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। जी हम देने के लिए तैयार हैं। जब बिहार को ही लें, आप बिहार से हैं? हाँ जी बिहार से। बिहार से ही लें तो वहाँ 3 जातियों का नाम लेते हैं जीतन राम मांझी। इसमें मुसहर पहला स्थान है, 3.5-4% है। उसके बाद कह रहे हैं वाल्मीकि समुदाय है और जुलाहा समुदाय है, 1-2 और का नाम कहते हैं। इनका तो सारा हिस्सा पासवान समाज और रविदास समाज खा गया, तो हमें इनके साथ अलग रहा, चाहे जितना देना है हमें अलग कर दीजिए। देखिए ये मैं आपको एक शब्दों में बताना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे जो भी दलित समाज के ठीक है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, जितने भी हैं सब चाहे जिस पार्टियों में हैं, मगर जब आरक्षण की बात आए, अपना दलित समाज और वो उसकी बात आए तो सारा भीम आर्मी एक हो जाते हैं हम। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 100 वर्षों से इन लोगों ने एजुकेशन से हमें अंधकार में ढकेला हुआ है। हमारी कितनी पीढ़ियां जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं। दलित समाज के साथ शोषण हुआ। हाँ, दलित समाज उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ, ये बात सच्चाई है। हाँ। लेकिन जो वर्ग आपसे नाखुश है आपके दलितों में ही कि हमारी नौकरियां नहीं हुई, हमें नौकरियां चाहिए, हम सिर्फ नौकरियां लेंगे वो भी IAS IPS की, तब हम IAS ऑफिसर के हम लेने के लायक हैं। हमने जो है हमारे ना भी साधन मिलने के कारण भी हमने पढ़ लिख के MBBS MCOM B.Ed प्रोफेसर कलेक्टर और वकील और सुप्रीम कोर्ट बनने की हमारे में हिमायत है। मुसहर समाज और वाल्मीकि समाज पीछे क्यों रह गया? पीछे नहीं है, आप लोगों ने 100 वर्षों से अंधकार में ढकेल रहा है। मीडिया वालों को नहीं कहना चाह रहा हूँ, उन सरकारों को कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने 100 वर्षों से ढकेल के पीछे रखा था। जब बाबा अम्बेडकर आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लाया, तब राइट टू इक्वालिटी की हमें ये मिली, जिसके कारण हम जो हमें संरक्षण और ये जो हमें संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके अकॉर्डिंग पढ़ लिख के हम डॉक्टर टीचर सब कुछ बनना स्टार्ट किए। और एक बात बताइए, जब भी पेपर या कुछ होता है तो देखो 50% तो इनके कोटा चला जाता है, जो कि हम 85% है SC/ST वर्गों को जो 50। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि जो जिसकी बात वो कर रहे हैं 3.5% मुसहर
और अगर 2-3% और मिला लें वाल्मीकि जुलाहा जैसी जो भी है तो वो आपके अगेंस्ट वोट कर सकती है। इसका जवाब देने वाला डर वाली बात नहीं है। पहले नहीं था, नहीं वो आपको वोट नहीं करेंगे आपके भाई, समझ नहीं था। अब पढ़े लिख लिए हैं, समझदारी आ गई है। अब ये कुछ भी अगर करना चाहेंगे ना तो इसके लिए नहीं बात तो और हमें मांझी जी की हो रही है, करवाना है और सुधार करके दम लेंगे। अगर वो आपके खिलाफ वोट करेंगे कि अगर सड़कों पे उतरेंगे कि हमें तो चाहिए, क्योंकि जब अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं था बिहार में, कर्पूरी जी ने दिया, तो आप जानते हैं वहाँ पे दबंग पिछड़ी जातियाँ लगातार सत्ता में है, वो निकल ही नहीं पा रही है उससे बिहार। तो जो है कितना मतलब आपको पता नहीं होगा, नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद ने देखो निकले, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात को रखी। चिराग पासवान जी एक राष्ट्रीय फूड कॉर्पोरेशन के बने हुए हैं, हमारे जो है दाता हैं, उन्होंने भी ये बात को रखा है। प्रधानमंत्री भी स्वीकार किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया है और चिराग पासवान जी ने इस मुद्दे को उठाया है कि वो जो चिराग पासवान जी आपके साथ हैं, ये बात सही है। उन्होंने, आप न्यूज में जाकर देखिए, बड़े बड़े चैनलों पर ये दिखाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने हस्तक्षेप किया है कि ये चीज को रोकी जाए। आप इस बात को मानते हैं कि जो है इसके खिलाफ कोई भी ऐसा एजुकेशन से हो या मान लो कोई भी दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में कितनी है? दलितों की आबादी, दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में दलितों को 85% है। हम नहीं, उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी कितनी है? कम से कम 85%। हर स्टेटों में 85% के दम चंद्रशेखर जी दलितों के मुद्दे पर अलग हो गए अखिलेश यादव से, उनको सीट नहीं दिया उन्होंने, उसके बावजूद वो निर्दलीय जीत गए। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था इसमें आपको खुद ही दिख गया था 80 जो सीटें हैं उसमें अभी कितना धक्का लगा, देखा ना? तो उन्होंने ये तो चंद्रशेखर जी की राम मंदिर उन्होंने बनवाया, राम मंदिर पे बीजेपी से आप रीजन ये है कि जो दलितों के लिए उन्होंने भड़ास निकाली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उन्होंने बोला था कि हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे, इसलिए उन्होंने देखो आज 20 पे 25 पे समथिंग में लुढ़क गए। क्यों लुढ़क गए? यही कारण है। देखिए हम लोग मुद्दे से मारोगे तो बर्दाश्त, देखिए हम लोगों को मुद्दे से नहीं हटना। आप वर्गीकरण पर आए हैं, वर्गीकरण पर जिस तरह से बिहार में हुआ वर्गीकरण पिछड़ी जातियों में, उत्तर प्रदेश में भी मांग हो रही है। नहीं हुआ, राजनाथ सिंह लेके आए थे, वो असफल रहे। अब उसके बाद इसी गुस्से में गैर यादव जितनी पिछड़ी जातियां हैं अक्सर बार बार जो है बीजेपी की तरफ चली जाती है, तो आपको नुकसान हो रहा है। अगर अति पिछड़ी जातियां नहीं जाए उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी आप देख रहे हैं जो अति पिछड़ी जातियां हैं वही जाती हैं बीजेपी की तरफ। तो अगर आप वर्गीकरण, आप उस नजरिए से देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ है, नहीं, मगर देखिए किसी पार्टी से हो, मगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहब का बनाया हुआ है उसकी फॉलो करते हैं, सारे फॉलो करते हैं। अगर नहीं हुआ तभी जाके ये 21 तारीख को आप वर्गीकरण के खिलाफ हैं। आपको क्या पता, चिराग पासवान ने इतनी बड़ी, चिराग पासवान ने अभी यहाँ पर जाकर देखो कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला है कि जो चीजें माने नहीं है SC/ST वर्गों पे जो है हटाना चाहिए, ये जो हस्तक्षेप की वो आप लोग आप देखिए पीसफुल शांति से ये 21 तारीख को हमने बंद आंदोलन, ये जो पूरा भारत बंद आंदोलन जो हमने रखा है इसीलिए रखा है, जो क्रीमी लेयर में जो ये चीजें षड्यंत्र करने की कोशिश किया गया है इसे हटाया जाए। आप क्रीमी लेयर से ज्यादा नाराज हैं या वर्गीकरण से ज्यादा नाराज हैं? देखिए हमारा 100 बात की एक ही बात है, ठीक है, हम आरक्षण के खिलाफ कभी भी अगर एक्शन लेना चाहेंगे, आरक्षण के खिलाफ चाहेंगे तो हम खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ तो नहीं दिया है, वर्गीकरण के लिए दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए। वही हो गई, अंग्रेजों ने जैसे फूट डालो राज किलो करो, वो वाला विधि अपना रहे हैं, तो वो विधि आपने फूट डाला जा रहा है। सुनिए, गिने चुने कुछ ही जन जो है इस तरीके से वो कर रहे हैं, वो भी अब उनको आंखें खुल जाएगी आज मेरा। और मैं बता देता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी, उन्हीं का सिपाही हूँ मैं, और बाबा अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को वो भी फॉलो करते हैं, और उन्होंने बात रखा है कि हमारे जो SC/ST नहीं वो तो ठीक है कि आप लोग हैं आंदोलन में, लेकिन आपके जो सहायक जातियां हैं मांझी समुदाय, वो क्यों नहीं आ रही आपके साथ? आपको शायद पता ही नहीं है, वो सब आए हुए हैं बिहार में। देखिए हर एक चैनलों पर दिखाया जा रहा है, उन्होंने ये कदम उठाया है, शायद आपको ये पता नहीं है। आप अभी दिल्ली में, यानी मांझी जी झूठ मूठ का जो है संविधान के खिलाफ, संविधान खिलाफ का सब हम 100% एकजुट हैं। यानी मांझी जी झूठ मूठ के जो है मतलब बरगला रहे हैं मांझी समाज को। जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूँ मैं। और थ्योरी को आप नहीं समझ रहे हैं,
वो गलत लोग हैं, उनकी थॉट नहीं, अच्छी नहीं है। दलितों को उन्होंने भी साधा है और जो है साध के आगे निकालने की कोशिश किए हैं। मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। कैबिनेट मिनिस्टर आज आप लोगों को हमारे धोखा दे रहे हैं वो। एक सेकंड 100 बात के एक उदाहरण दे रहा हूँ। कौन सा SC/ST वर्ग का समाज का जो है स्टेप नहीं अच्छा लिया जा रहा है, किसी पार्टी में हो लिया जा रहा तो है। क्या लग रहा है आज मांझी जी आपको धोखा दे रहे हैं, जीतन राम मांझी? देखिए, मांझी जी भी धोखा नहीं देंगे क्योंकि हम सभी एक ही वर्गों के हैं और हमारे संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जब भी छेड़छाड़ की बात आएगी तो वो भी आवाज उठाएंगे, चिराग पासवान भी, चंद्रशेखर आजाद भी उठाएंगे, हम तमाम जो जितने दल हैं वो सारे उठाएंगे। ठीक है,